तो आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, कल देश भर की तरह जम्मू में भी श्री राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संदर्भ में विभिन्न जगहों पर हुआ भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष ने मजदूरों की मांगों को रखा सरकार के समक्ष। जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी ने तहसील पाडर के लोगों की मुश्किलात को आकाशवाणी जम्मू के साथ किया साझा। रेल हेड कॉम्प्लेक्स में हुआ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन। तहसील बिश्नाह की पंचायत हल्का खैरी बी के एक्स सरपंच ने अपनी पंचायत की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। और श्रोताओं, J&K फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जिला उधमपुर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। आप जानते हैं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवध का एक विस्तृत क्षेत्र है और अयोध्या एक सांस्कृतिक तथा धार्मिक नगरी। त्रेता युग में अवध प्रदेश की राजधानी थी अयोध्या। अवध का अर्थ है जहाँ किसी जीवधारी का वध नहीं होता और अयोध्या का अर्थ है जहाँ कोई युद्ध नहीं होता। त्रेता युग में अयोध्या की पावन नगरी में अवतरित हुए थे प्रभु श्री राम। भगवान राम पिता की आज्ञा से वनवास चले गए क्योंकि उन्हें मर्यादा प्यारी थी, पद नहीं। नाहिन राम राज के भूखे, धरन धरीन विषय रस रूखे। अपने वनवास काल में असुरों एवं राक्षसों का संहार करके वे 14 वर्ष बाद घर आने ही वाले थे कि अयोध्या सज धज गई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। और जब राज सिंहासन पर बैठे तो राम राज का प्रारंभ हुआ। भूमि पर जन जन तथा स्वर्ग में देवता प्रसन्न हुए क्योंकि भय तथा दुराचारों का नाम निशान कहीं बाकी न था। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय सब लोका। अयोध्या में प्रभु श्री राम युगों से विराजमान रहे, पर एक समय ऐसा आया जब उनकी जन्मभूमि आकांक्षाओं द्वारा कब्जा ली गई और प्रभु को बेदखल होना पड़ा अपने मंदिर जैसे महल से। अयोध्या समेत पूरे भारत में 22 जनवरी को हर्ष उल्लास एक बार फिर लौटा। सदियों का संघर्ष एक बार फिर समाप्त हुआ और कल वो पल भी आप सब ने देखा जब प्रभु श्री राम अपने नवनिर्मित भव्य मंदिर महल में मूर्तिमान हुए, बाल रूप विग्रह के रूप में। निग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी तो समस्त देश तथा संसार बना, परंतु इसके निमित्त बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समस्त अयोध्या और समस्त देश हुआ राममय क्योंकि राम किसी एक भूभाग के नहीं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मायापति हैं तथा जगत के पालनहार हैं। राम दीना बंधु हैं, सर्वव्यापी हैं। प्रभु राम मर्यादाओं में हैं और दीन दुखियों की करुण पुकारों में हैं। जहाँ आदर्श और मर्यादाएं हैं वहीं राम है। इसलिए सिया राम भय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रोताओं, कल पूरे देश भर की तरह जम्मू में भी श्री राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संदर्भ में विभिन्न जगहों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी तरह जम्मू के ऐतिहासिक श्री रघुनाथ मंदिर में श्री राम जी की पूजा अर्चना की गई। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस अवसर पर J&K धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी अजात शत्रु सिंह ने कहा, धर्म ट्रस्ट ने और पूरे जम्मू वासियों ने हमारा साथ दिया है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक चीज मैं खास करके कुछ बच्चों को बताना चाहता हूँ जिनको पता नहीं है कि रामचंद्र जी जब वनवास में थे तो उनमें बड़े राक्षस देखे, उन पर बड़े वार हुए। इसी तरीके से इस मंदिर में 2 बारी अटैक हुए, 17 लोग यहाँ पे मरे। हनुमान जी ने अपनी छाती पे गोली ली और जो दरबार है रामचंद्र जी का वहाँ पे भी अभी भी गोलियां लगी हुई हैं। तो ये बहुत भव्य मंदिर है और इसका जो अस्तित्व है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा रामचंद्र जी का मंदिर ये रघुनाथ जी का मंदिर है। जय श्री राम। इस मौके पर कुंवरानी रितु सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया, जय देवा, जय श्री राम।
सब जम्मू वासियों को, पूरे देशवासियों को और जो बाहर विदेश में भी रहते हैं, जितने भी हम हिंदुस्तानी आए हैं, हमारे लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको ऐसे ऐतिहासिक दिन, इसके लिए भी मैं उनका शत शत प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी स्टेप ली है कि राम जी को वापस अयोध्या लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे परिवार, हमारे महाराजा रणबीर सिंह जी ने सदियों पहले ये मंदिर को स्थापना की थी। और राम दरबार नॉर्थ इंडिया में ऐसे मंदिर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा जी। और मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड की परिवार बड़े सदियों से धर्म ट्रस्ट चला रहे हैं लोगों की सेवा में। ये मंदिर ने ही जम्मू का शान बनाया है, द मोस्ट आइकॉनिक एंड हिस्टोरिक टेम्पल ऑफ जम्मू। तो यहाँ मैं चाह रही थी कि सब लोग, जम्मू वासियाँ खास करके, ऐसे ही श्रद्धा के साथ भव्य रूप से आएं और इस मंदिर में सेवा करें, इस मंदिर में पूजा करें, इस मंदिर की जान वापस ले आएं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों से मैं कई नानी और दादियों को मिलते आ रही हूँ पिछले 3-4 साल में, और सबने कहा कि यहाँ पे हनुमान जी का पाठ होता था, यहाँ रामायण जी का पाठ होता था, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी पूजा होती थी। तो मैं चाहती हूँ जो हमारे शहर के वासी हैं हमारे साथ जुड़ जाए, और ये उन्हीं का स्थान है। मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था जम्मू वासियों के लिए, और हम चाहते हैं कि इंक्लूजन जरूर हो, सब लोग आए। ये उन्हीं का स्थान है, उन्हीं का मंदिर है। हम बहुत भव्य से हमने प्रोग्राम अरेंज किया था, पिछले 4-5 दिन से चल रहा है हमारा। सुंदरकांड 5 से शुरू हुआ था जी, क्योंकि सबसे पहले आप हनुमान जी को याद करते हैं। जब राम जी को खुश करना होता है तो पहले हनुमान जी की पूजा होती है। उसके बाद हमने अखंड ज्योत से हमने शास्त्रियों को बुलाया है चित्रकूट अयोध्या से, जो हमारे रामायण पाठ सुना रहे हैं और कथा सुना रहे हैं सबको। ये 24 घंटे का प्रोग्राम है। इस उपलक्ष्य में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने अपने विचार यूं रखे। जय सिया राम, जय सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर एक होकर भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पूरे दुनिया ने देखा कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर सब एक होकर इस भव्यता को और भव्य करने में सबका योगदान है। मैं सभी देशवासियों को और दुनिया में रहने वाले हर एक भारतवासी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये हिंदुस्तान की ताकत है, यही देश की ताकत है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक पूरा भारत एक है। आज हम देख रहे हैं हिंदू भाई बहने तो जश्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान भाई बहन भी, आज जायरा बतूल ने गीत गाया, आज दक्षिण भारत से मुंबई से एक हमारी मुस्लिम बहन वो कैसे इस अभियान में जुटी। और न केवल ये, अवधपुरी में, अयोध्या नगरी में जो प्रतिमाएं, जो मंदिर के निर्माण का कारीगरी हुई है, वो वहाँ के हमारे मुसलमान भाई बहनों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश आज एक है। रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, होई है वही जो राम रची राखा, कूकर तर्क बढ़ावई बाता। होना वही है जो ऊपर वाले ने तय किया है। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होना है। हम हिंदुस्तानी होने के नाते से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। ये देश अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी का हिंदुस्तान है। तो ये हिंदुस्तान अशफाकुल्लाह खान साहब और बहादुर शाह जफर साहब का भी हिंदुस्तान है, जिन्होंने, और अब्दुल हमीद शहीद मुल्क के लिए, ये उनका भी हिंदुस्तान है। जय श्री राम। ये हिंदुस्तान गुरु गोविंद सिंह जी का और गुरु तेग बहादुर जी का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 साहिबजादों का हिंदुस्तान है। दुनिया के अंदर शायद ऐसा कोई मुल्क होगा जहां सब धर्मों के लोग रहते हैं और सब मिलकर रहते हैं। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। जय जय।
तहसील बिश्नाह की पंचायत हल्का खैरी बी के एक्स सरपंच विजय सैनी ने अपनी पंचायत की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया। सानू एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफा दा एक कैपेक्स बजट आया। उस कैपेक्स बजट दे कन्नै वो हर साल 23 लाख रुपया आंदा। 23 लाख कन्नै ग्रां मतलब थोड़ी काफी डिवेलपमेंट जेहड़ी होई जंदी है। ये जेहड़ा कैपेक्स बजट है जेहड़ा 23 लाख रुपया ये जेहड़ा इहदे कन्नै जेहड़ी साडे ग्रां दी छोटी छोटी गलियां नालियां तकरीबन जेहड़ा मैं अपनी पंचायत की गल करां कि 90% जेहड़ा काम साडा तकरीबन अज जेहड़ा खत्म हो चुके दा। जल मिशन दे तहत मेरी पंचायत च अजे कम स्टार्ट नहीं होया। मेरे लागे लागे पंचायत ने तकरीबन उत्थे कुछ बोर भी होई ने, ट्यूबवैल स्टार्ट भी होई ने कई जगह और कई जगह जी पाइपां पौदियां। लेकिन मेरी पंचायत जिहड़ी है उहदे विच अजे ना कोई अजे ट्यूबवैल बोर होया ना कि जल मिशन के तहत कोई अजे पाइपां पईयां ने। ते मैं सरकार गै इह गल आखां कि मेरी पंचायत जल मिशन के तहत जिहड़ी पिछे रवा दी है। ते मैं सरकार गै इह गुहार लांग तुहाडे माध्यम कन्नै जिसलै बरसात का मौसम आंदा 3 महीने अस कट होई जन्ने आं उस शमशान घाट कोला जेहड़ा कोई बेचारा चली जंदा इस अपने साढ़े कोला दूर हो जाता तो उसी गी लेने वास्ते शमशान घाट जाने वास्ते सानू इन्नी परेशानी आउंदी है कि हद कोला ज्यादा है। मैं सरकार गै आखां कि मेरी पंचायत दे विच मिगी और कोई डिवेलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये जेहड़ा बेनीफिट है एक भावें अस आखदे नहीं है कि बड़ा पुल बनाया दिओ, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं दे सकदा, लेकिन अस आखने कि इस स्टील का बनाया जा सिर्फ जेहड़े एक अर्थी लिए बंदा चली जा तो पैदल लोग चली जान। कल रेल हेड कॉम्प्लेक्स में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। इस संदर्भ में उन्होंने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया जो ये फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है जिसके अंतर्गत न केवल डेंटल का सभी यहाँ पर मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है और ये इनका मकसद ये है कि जो लोग कहीं पर अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी तरीके से हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, तो उसके लिए रखा गया है। तो यहाँ पर पूरी मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है, उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं, टेस्ट भी किए जा रहे हैं। इसके बाद में इनके पास में कंसल्टेंट भी हैं जो कंसल्टेंट उनको एडवाइस भी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नोबल प्रयास है। कुछ लोग हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं जा सकते, उनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी और उनको एक फ़ायदा होगा जिससे किसी तरीका। दूसरा मैं ये सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेडिकल चेकअप तो यहाँ से स्क्रीनिंग हो जाएगा। जिनका किसी का आयुष्मान कार्ड यदि नहीं बना है, किसी तरीके से रहा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके साथ में बात करके अपना आयुष्मान हेल्थ कार्ड बना ले जिससे कि वो जो फ़ायदा है जो मेडिकल इंश्योरेंस का वो पूरा मिले, जिसको किसी को कोई तकलीफ ना हो। और ये बड़ा ही इनका सराहनीय कार्य है, तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है क्योंकि ये इस नोबल कॉज के लिए करें जिससे लोगों को सुविधा मिल पाए। जिला किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता जानकीनाथ ठाकुर ने तहसील पाडर की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया कि आजकल जिस तरफ देखो जंगलों में इस प्रकार की आगजनी हो रही है, यानी 2 महीने का वक्फा गुजर गया है, आगजनी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और यहाँ तक नहीं, जितने भी रोड इस वक्त महकमा जंगलात के भूमि पर बन रहे हैं, पूरी गाइडलाइन की वायलेशन हो रही है। सपोज जैसे रोड जितने भी सैंक्शन हुए हैं उनकी डंपिंग साइट दिखाई गई है, लेकिन किसी भी ठेकेदार ने डंपिंग नहीं की गई है और जितना भी मलबा जो है जंगलात भूमि में डाले जा रही है और जिससे हजारों पेड़ जो है नष्ट नाबूद हो रहे हैं। जिसके निस्बत हमने ग्रेवेंसी सेल में भी इससे कबल एक अर्जी डाली थी, उसमें इन्होंने कहा था कि ये बात हकीकत पर मबनी है कि ठेकेदार साहबान जो है वो बिल्कुल पूरी गाइडलाइन को जो एग्रीमेंट होते हैं उस पर गौर न करते हुए बल्कि जितना भी मलबा है वो फॉरेस्ट एरिया में डाला जा रहा है और इतने बड़े बोल्डर जो दरियाई चनाब के बगैर कहीं नहीं रुकते हैं। आप अंदाजा करिए जनाब, 1 किलोमीटर के दायरे में जंगलात पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गए हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि एक गैर जानिबदार कमेटी तश्कील दे करके इन नुकसानात का जायजा लिया जाए। मैं आपके नोटिस में एक कंपार्टमेंट टेढ़ा आता है जो पाडर में है, उसमें ग्रिफ ने आज तक 5 बार जमीन एक्वायर की है और आज फिर 6ठी बार जो है रीअलाइनमेंट के नाम पर उसी 1 किलोमीटर में 5 और जिग लगा करके पूरी तरह से जो जंगलात है वो नष्ट नाबूद होने जा रहा है और इस तरफ किसी के ध्यान नहीं है। इस प्रकार से आज की सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है, इस पर सरकार को सख्त
सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है राशन की है। ये यहाँ के लोगों को 13 किलो पर हेड के हिसाब से राशन मिलता था, आज ऐसा हो गया कि 5 किलो राशन टोटल दिया जा रहा है, जो उसको नफसा के तहत मिलता है। वो भी बहुत दूर दराज इलाकों में अभी तक वो राशन नहीं पहुंच पाया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वक्त रहते राशन पहुंचनी चाहिए। पानी का जहाँ तक अपने जल जीवन का जो संकट है, यहाँ ऐसे है कि इस मौसम में यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ माइनस जो टेम्परेचर है वो जा रहा है। तो इस सूरत में अगर कोई यहाँ पर ये जो अपने हाउसेज जो बनाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक फजूल प्रैक्टिस है, क्योंकि आज सीमेंट सेट होता नहीं है। जैसे ही अप्रैल मई आएगा तो वो हाउस जो है नाकारा हो जाएंगे। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि ये सब सोने को बचाया जाना चाहिए, और ये साला साल इन जंगलों को क्यों जलाया जा रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो ये सालों साल करोड़ों रुपए का टेंडर निकालते हैं क्लोजर लगाने के नाम पर, बजाय क्लोजर लगाने के आप आगजनी से इन जंगलों को बचाओ। नेचर अपने आप यहाँ क्लोजर लगाता है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और जो भी दोषी अधिकारी हैं इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष बंसीलाल शर्मा ने मजदूरों की मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, हम रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा लेबर मजदूर जो भी हमने कार्ड बनाए थे, आज हमें सभी लोगों को जो स्कॉलरशिप जो है वो मिल गई है। उसके साथ कि जो हमारे नरेगा के जो लोगों के कार्ड बने हैं उनका जो दिहाड़ी है 200 से 500 रुपए की जाए और 100 दिन का रोजगार किया जाए, क्योंकि जो हमारे लोग हैं इस समय बहुत बेरोजगार हैं। उसके बाद हमारी जो कटरा में 95 लाख तक इस साल में जो यात्रा हुई है, इससे हमारा जो मजदूर है, मजदूरों के लिए कोई सराय वगैरह जो है अभी तक नहीं मिली है हमें। तो ये भी हम रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये सराय जो है वो हमें मिले। उसके साथ जो भी हमारे केसीसी कार्ड हैं, पहले भी हमने बोला था कि कोरोना काल भी आया था, मगर आज तक कोई भी इनका जो सूद है वो माफ नहीं हुआ। उसके साथ ये हमारे कुक हैं जो स्कूलों के, इनको जो 1000 रुपया मिलता है वो भी टाइम से जो है वो नहीं मिलता है। हम ये रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाए। जो 100 लड़कियों के लिए 50,000 रुपया जो किया है वो हमारे लोगों को बहुत बड़ी मदद है। हम एलजी गवर्नर साहब जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जम्मू एंड कश्मीर फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह ठाकुर ने जिला उधमपुर के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियों का खुलासा करते हुए बताया, अभी पिछले दिनों कुछ गांवों में जाना हुआ, देहात मजालता तहसील के चोटपांजियां, गढ़ समणागंज और बवे, वहाँ के आवाम की एक पुरजोर मांग थी कि जो सड़क में जो उनकी जमीन आई है उसका आज तक मुआवजा नहीं बना है। जमीन जो है उनके मुआवजा के कागजात बनाए भी हुए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, लेकिन वो उनको बागजार नहीं हुआ है अभी तक। तो मेरी जिला इंतजामिया उधमपुर से और खास करके एलजी ड्यूटी श्रीमान मनोज सिन्हा जी से अपील है कि जल्द अज जल्द ये मुआवजा बागजार किया जाए। जितने भी पीएमजीएसवाई रोड बने हैं, चाहे वो बीरनू का है, चाहे वो नाला मलिया का है, जंदरोड का है, ये किसानों की मांग है। और दूसरा, लोगों की एक पानी के बारे में बहुत ज्यादा वो थी, हर घर नल और जल की जो सरकार बात कर रही है, बहुत अच्छी स्कीम है। पानी के जराया जो सोर्स है वो ड्राई सोर्स से टैप नहीं किया जाना चाहिए, ये नालियां वहां से नहीं लगानी चाहिए, पाइप ये वहां से लगनी चाहिए जहां पानी मौजूद है और गर्मियों में भी पानी रह सकता है। दूसरा कि जो पहाड़ी इलाका जाते हैं, जैसे बसंतगढ़ का इलाका है, बनी का है, विशेटी का है, मल्हार का है, हमारे लेहड़ का है, जोफड़ का है, हिल टॉप सामनावंशी का एरिया है, वहाँ राजमाश और आलू की काश्त बहुत ज्यादा होती है। लेकिन राजमाश की फसल जो है वो वहाँ कीड़ा लग जाता है और उसका मौका पर उनको दवाई वगैरह नहीं मिलती है, तो वो फसल उनकी कई सालों से वो फसल नहीं हो रही है। हम महकमा से रिव्यू कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर ये उसकी हिफाजत के लिए कोई भी फसल की हिफाजत के लिए वो उनको दवाई वगैरह और स्प्रे वगैरह नहीं किया जा रहा महकमा की तरफ से। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।